सभी लोग जानते होंगे कि लखीमपुर हिंसा का जो मामला हुआ था उसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के जो बेटे हैं उस पर मुकदमा दर्ज हुआ था। अब एसआईटी ने भी उन पर आरोप तय कर दिए हैं और तय होने के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी थी और जो मामले तय किए गए हैं उस पर ये माना जा रहा है कि उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनको अंदर यानी लंबे समय के लिए उनको अंदर डाला जा सकता है। आज का जो मामला हुआ है उस पर भी हम आपको बताते हैं कि जिस तरीके से पत्रकारों के साथ जो गृह राज्य मंत्री का रवैया रहा है, अब शब्दों से उन्होंने बात करी है और एक दिवालियापन जो है वो साफ तौर पे उनको देखा जा सकता है, जिसको लेकर बीजेपी के आला कमान यानी केंद्र सरकार में जो बैठे हैं आला कमान, उन्होंने उनको आज तलब कर लिया। यानी अजय मिश्रा जो है आज 5:30 बजे की जो उनकी फ़्लाइट है उसमें दिल्ली उनको तलब कर लिया है। पूरी मामले पर ये आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या इसके पीछे वजह हो सकती है। और दूसरी बात आपको ये भी बता दें कि दोनों सदनों में अजय मिश्रा की बर्खास्तगी के लिए हंगामा बरता रहा और अड़े रहे कि इनकी बर्खास्ती अभी तक फ़िलहाल क्यों नहीं हो रही है। और हमारे साथ इसी चीज़ पे चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमीरपुर से सहयोगी सुनील कुमार। कहीं एक दिमाग में उनके टसन ऐसी भरी हुई है जिसको लेकर वो काफी परेशान है और मीडिया बराबर उनका पीछा कर रही है और कहीं ना कहीं वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और आपा खो बैठ रहे हैं। एसआईटी ने भी जो जांच कर रहे हैं उसमें भी इनमें धाराएं बढ़ा दी गई हैं, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इनकी बर्खास्तगी जो है, जो गृह मंत्री हैं अजय मिश्रा, टेनी पर बर्खास्तगी पर तलवार अटकी हुई है? नहीं, कहीं ना कहीं आरोप इन पे भी सिद्ध, क्योंकि अपराध तो लड़के ने किया है लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी संलिप्तता होने के कारण इनके ऊपर भी आरोप, जिस तरीके कांग्रेस इन पर बराबर हमले कर रही है कि इनको किसी तरीके से एक हमले करके कि इनको अपने पद से बर्खास्त किया जाए। और न्यायपूर्ण, जो कि उसका कांग्रेस का विपक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं यदि ये गृह मंत्री रहते तो जांच में अवरोध पैदा होगा, जिस कारण लेकर और कहीं ना कहीं एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है वो एक सनसनी है, जिसको लेकर काफी हद तक इनके ऊपर अपराध सिद्ध करती है और ये न्यायालय के समक्ष तो आगे घटनाक्रम बहुत तेजी बदलने वाला है इसको लेकर, क्योंकि चुनाव लगा हुआ है। दोनों सदन में आज हंगामा रहा, जिसके चलते एक ही बात पे सब लोग सहमत थे कि इनको बर्खास्ती करी जाए। तो बीजेपी जो है वो गृह राज्य मंत्री को मतलब बर्खास्त क्यों नहीं कर रही, इस्तीफा क्यों नहीं ले रही? नहीं, अब शायद जल्दी लेगी, क्योंकि 22 से जो चुनाव लगा वो उत्तर प्रदेश का रास्ता दिल्ली का यूपी होकर जाता, जिसको लेकर अब सरकार कोई ज्यादा उसमें रिस्क लेने के मूड में नहीं रहेगी और इसको हासिल करा के एक तरीके का यदि शपथ छुड़वा लेती तो अपनी एक पीठ भी थपथपाएगी उसको लेकर। इसी मामले को लेकर जब बीजेपी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष से बात करी गई तो वो बगले झांकते हुए नजर आए। क्या इनके पास क्या कोई जवाब नहीं था या जानकर भी नहीं? ये प्रदेश अध्यक्ष का किसी से भी पूछ लीजिए उत्तर प्रदेश भाजपा के नेता से, तो इस समय वो सब बगले झांकते घूम रहे हैं, क्योंकि अपराध कहीं ना कहीं कोई भी इस दलदल में फंसना नहीं चाहता बात कह के, इसीलिए वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप डालते फिर रहे हैं कि मैं क्यों इसके बलि का बकरा बनूं। कहीं ना कहीं यदि किसी के मुंह से कुछ निकल गया तो पूरा सिगड़ा उसी के ऊपर फोड़ दिया जाएगा, इसलिए हर नेता बचने की कोशिश करने पे लगा हुआ है। तो आज जो मीडिया कर्मियों के साथ उन्होंने अभद्रता करी है, गाली गलौज करी है और उल्टा सीधा उन्होंने बात करी है, तो क्या लगता है कि ये क्या मीडिया ट्रायल पे क्या आरोपी जो हैं उनको? नहीं, सभी जिस तरीके के एक निजी चैनल के रिपोर्टर के साथ इन्होंने अभद्रता की है तो ये एक निंदनीय कार्य है। रिपोर्टर का काम ही होता है कि उन चीजों को पूछना जिनको लेकर समाज में बराबर आवाज उठ रही है, जबकि वो इतने आपा खो गए थे। जिस तरीके का उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, ये भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। और उन्होंने फिर बाद में आके उस चैनल के रिपोर्टर ने बराबर उस घटना के बारे में बताया भी, तो जिसको लेकर काफी लोगों में, पत्रकार जगत में और मीडिया चैनलों में, घरानों में काफी इस चीज को लेकर रोक है। यदि इसी तरीके का चलता रहा तो पत्रकारिता पे कहीं ना कहीं एक धब्बा दाग भी लगेगा।